स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानती ही है, गुजरात विधानसभा चुनाव के पिछले साल के नतायज काफ़ी दिलचस्प रहे हैं। अब की बार भी जो है तो गुजरात के अंदर कुछ अच्छा होने के आसार नज़र आ रहे हैं। इस बार ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई पार्टियाँ चुनावी मैदान में ज़रूर है। पिछली दफ़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन अब की बार अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनावी मैदान में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, काफ़ी दिलचस्प बात यह है कि चुनावी मैदान में होने के साथ साथ अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 3 से 4 सीट भी यहाँ पर निकालने में कामयाब हो जाती हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात वो उसके साथ हो सकती है। आगे उसके ऊपर भी तबसरा करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे अभी गुजरात विधानसभा चुनाव के पूरे 2 पार्टियों के बीच में जो भिड़ंत देखने को मिल रही है उसके बारे में। गुजरात रीजन की अगर बात की जाए तो जहाँ पर 5 रीजन होते हैं। कच्छ जो पूरा एक ज़िले का है, सौराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात और सेंट्रल गुजरात। दक्षिण में जो अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, दक्षिण गुजरात की अगर बात करेंगे यानी कि साउथ की, तो यहाँ 5 ज़िले आते हैं। और अगर बात की जाए सेंट्रल की तो यहाँ पर 10 ज़िले आते हैं। और अगर बात की जाए नॉर्थ की तो यहाँ पर 6 ज़िले आते हैं। कच्छ के अंदर दोस्तों अगर बात की जाए तो पूरा बहुत बड़ा एक ज़िला होता है जो पाकिस्तान से लग कर आता है। बात की जाए सौराष्ट्र की तो यहाँ पर बाकी के ज़िले आते हैं। 32 ज़िले यहाँ पर मौजूद है। पिछली दफ़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी हद तक रोकने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई थी। कच्छ के अंदर जो है तो कांग्रेस पार्टी का ज़्यादा दबदबा देखने को मिला था। और मैं आपको बता दूं कि दूसरी जगह सौराष्ट्र के अंदर भी जो है तो काफ़ी हद तक कांग्रेस पार्टी कब्ज़ा जमाने में कामयाब हुई थी। लेकिन दोस्तों, अब की बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। काफ़ी विचित्र पोजीशन है। 2012 से 2017 की तुलनात्मक अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी 2012 के अंदर 61 सीट लेकर जो है तो सेकंड नंबर पर रही थी और अपोजिशन में बैठी थी। वहीं 2014 की अगर बात की जाए तो 61 नंबर रखने वाली पार्टी 2014 के अंदर 17 नंबर पर आ गई थी, यानी कि 17 सीट पर आ गई थी। ये वो दौर है जब जो तो गुजरात मॉडल की जो है तो लॉलीपॉप देकर पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जो है तो नरेंद्र मोदी ने सत्ता स्थापित करने का ख्वाब देखा था। यहाँ पर दोनों ही दौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वो मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन दोस्तों, 2017 के आते आते यही कांग्रेस पार्टी ने जो है तो गुजरात के इस लॉलीपॉप को अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसको बदल कर रख दिया था। कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा था 2017 के विधानसभा चुनाव के अंदर कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काबिज़ आ जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। 2012 से तरक्की पजीर होती हुई कांग्रेस पार्टी 2017 के अंदर 77 सीटों पर स्टेबल रह गई। अदर्स की अगर बात की जाए जो 2012 के अंदर 6 थे, वही 2017 के अंदर आंकड़ा फिर एक बार 6 पर आ गया था। मैं आपको बता दूं कि तमाम तर अगर दावों को देखा जाए और टटोला जाए तो अब की बार गुजरात के अंदर जिसकी सत्ता बनने वाली है लगभग यही है कि कांग्रेस पार्टी की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 5 से 6 ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी बढ़िया तरीके से अगर कभी काम कर जाती है तो यहाँ पर वो सत्ता स्थापित कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब जो है तो एक्शन में आ चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो वो पहले से ही एक्शन प्लान लेकर यहाँ पर बैठी हुई है। कांग्रेस पार्टी का वोट, जिसको आमतौर पर सेकुलर वोट कहा जाता है, वो तोड़ने के लिए तमाम तर कोशिशें जारी है। भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से जो है तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को फिक्स करने की कोशिश में लगी हुई है अपोजिशन के तौर पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में यहाँ पर जो है तो काफ़ी अच्छी जुगलबंदी देखने को मिल रही है। ये जुगलबंदी आने वाले दिनों के अंदर दोनों ही पार्टियों को काफ़ी जो है तो भारी पड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी अगर देखती हैं अपने दृष्टिकोण से जो 77 सीटों के ऊपर उन्होंने काबिज़ किए थे, और ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जहां पर वो नज़दीकी मार्जिन से हारी थी। बहुत सारे लोगों ने ये तक कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2017 ईवीएम की मदद से जीता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि 2017 के अंदर एंटी इनकम्बेंसिटी यानी कि
हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी कांग्रेस पार्टी के फेवर में इतना अच्छा माहौल बना चुके थे। लेकिन दोस्तों अब की बार अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल की वजह से स्ट्रांग हुई है। यही वही हार्दिक पटेल हैं जो 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं वो काम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से हार्दिक पटेल नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है तो कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे थे। अब जो है तो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने इनको तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर दिया है। ये शामिल होना जो है तो कांग्रेस पार्टी के लिए टेंशन का सबब ज़रूर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2014 से 2017 के अंदर हालात काफ़ी अलग थे, और 2017 के तुलनात्मक तरीके से अगर बात की जाए तो 2022 के हालात काफ़ी अलग है। दोस्तों 3 से 4 ऐसे मुद्दे हैं जिसको अगर कांग्रेस पार्टी अपने हाथ में उठा लेती है तो इन जगहों पर वो कब्ज़ा जमाने में कामयाब हो जाती है। मुद्दों की अगर बात की जाए तो मुद्दों की सियासत में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो है तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आम आदमी पार्टी का पोजीशन खड़ा करने में यहाँ पर कामयाब हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वो नुकसान भी पहुँचा रही है। सौराष्ट्र की बहुत सारी सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को वो नुकसान पहुँचा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस पार्टी जो है तो गुजरात के अंदर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में जुटी ज़रूर है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों के अंदर जो है तो अगर कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर तरुण तरफदार और यहाँ पर ज़ोरदार प्रचार करते हैं तो काफ़ी हद तक वो कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि 77 सीटों पर पिछली दफ़ा सीमित रहने वाली कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अगर राहुल गांधी के साथ साथ अहमद पटेल का जो ज़िला है उन जगहों पर अगर कामयाबी जीत दर्ज करना चाहती हैं तो यहाँ पर उनको ज़रूरी होगा कि ज़मीनी हकीकत पर ज़मीनी स्तर पर जो तो जोड़े। ये बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं 10 से 15 सीटों के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चैलेंज ज़रूर होगा। सोशल मीडिया की बात की जाए या फिर सी वोटर सर्वे की तो 8% ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीधी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। इस बात से साफ ज़ाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है कांग्रेस पार्टी, माफ़ कीजिएगा, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ही फ़ायदा पहुँचा रहा है। तो दोस्तों अगर आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी अगर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ ले लेती हैं और 8-10 सीटें जो भी जहां पर भी वो फ़ायदा पहुंचा रही हैं उन सीटों को एमआईएम को दे देती हैं तो कहीं ना कहीं वो बड़े नुकसान से बच जाती है और यहाँ पर जो है तो वो अपनी जीत दर्ज करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रही हैं और ऐसा कुछ वो करने वाली भी नहीं है। वजह साफ़ है कि कांग्रेस पार्टी का पुराना जो है तो वादा है कि वो मुस्लिम क़यादत को कहीं पर भी डेवलप नहीं होने देती है। तो दोस्तों यही वजह है कि आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मुस्लिम क़यादत को ज़िंदा होने नहीं देगी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसको डैमेज करने से रोक अपने आप को नहीं सकती है। तो दोस्तों गुजरात के अंदर सब कुछ सही जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के फेवर में खास करके जा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ सोचती है, समझती है ज़मीनी हकीकत को तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उसको साथ में लेना ज़रूरी है। और अगर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वो साथ में लेती है तो आने वाले दिनों के अंदर वो कामयाब तरीन पार्टी बनकर यहाँ उभर सकती है। और अगर गुजरात वो जीत जाती हैं तो इस बात की ये गवाही भी होती है कि आने वाले दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर गुजरात से बहुत कुछ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फेवर में, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के फेवर में जा सकता है। तो यही वजह बार बार जो तो जनरल थिंक टैंकर और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो यही भी दावे कर रहे हैं कि एआईएमआईएम को जो है तो कांग्रेस का पार्टी के साथ आ जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी ज़रूर है तो उसने भी बढ़कर साथ लेने की कोशिश करनी चाहिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, ना कि छोटी पार्टी को अंडर एस्टिमेट करनी चाहिए। ऐसे ही भारतीय ट्रिबल पार्टी जो छोटो भाऊ वसावा की पार्टी है उसको भी अपने साथ मिलाकर आने वाले दिनों के अंदर जो तो चुनावी मैदान में मिलकर जो तो लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का पुराना लाभ है कि अकेला चलो की पॉलिसी में वो यहाँ पर
गुजरात की हद तक मैं आपको बता दूं फ्लॉप हो सकती है। गुजरात के अंदर सत्ता स्थापित करने के लिए काफ़ी नज़दीकी जो है तो उसको सीटों की ज़रूरत है, और ये सीट जो तो AIMIM और BTP के ज़रिए आगे सकते हैं।